लगातार आप लोग पे आरोप लगता रहा है कि आप लोग जो भारतीय जनता पार्टी है संविधान विरोधी सरकार है। संविधान अपना काम कर रहा है। संविधान आप लोगों ने कहा 2 करोड़ रोजगार देंगे, कहाँ गया रोजगार? वो हम जितना वायदा किए थे उससे कहीं अधिक देने का काम किए, पता नहीं है उसमें किनका रजिस्ट्रेशन होता है। अरे भाई पहले सुन तो लीजिए, पहले सुनिए तो किनका रजिस्ट्रेशन होता है उसमें, नया जो निबंधन होता है, जो नए रोजगार नए नौको हमने इस काम। भारत में महंगाई अपने चरम पर है, महंगाई को लेकर के पूरी जनता परेशान है। कोई जनता परेशान नहीं है। नमस्कार, मैं हूं सैफ, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर सिटीजन। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल जी हैं। हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। महागठबंधन टूटता हुआ नजर आ रहा है, मांझी जी दिल्ली जा रहे हैं और शीर्ष नेतृत्व से बातचीत करेंगे। क्या बातचीत होने वाली, तमाम चीजों पर हम बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। किस चीजों पर बात होने वाली? मांझी जी दिल्ली जाने वाले हैं सर। कोई बात नहीं, मांझी जी तो मिलते रहे प्रधानमंत्री से, और जब भी मांझी जी ने क्या कहा कि जब भी हम समय मांगते हैं प्रधानमंत्री से मिलने का, हमको समय मिलता है और सम्मान के साथ मिलते हैं, आदर के साथ मिलते हैं। क्या लालच दिए हैं सर आप लोग? कोई लालच नहीं, हम लोग लालच नहीं देते हैं। हमारा उद्देश्य ही दूसरा है, राष्ट्रपति राष्ट्र का नवनिर्माण। राष्ट्र के नवनिर्माण में जिन लोगों का साथ सहयोग मिलेगा उन सबका हम स्वागत करेंगे। कोई हम लोग किसी को लालच नहीं देते हैं, किसी को लोभ नहीं देते हैं। हमारे यहाँ जो आते हैं वो निस्वार्थ भाव से आते हैं, त्याग कर करके आते हैं और देश सर्वोपरि मान के आते हैं कि देश के लिए काम करना है और देश की आवश्यकता नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री रहना ये देश की आवश्यकता है। जिस प्रकार से मोदी जी 23 तारीख को महागठबंधन की बैठक होने वाली है, कोई फायदा नहीं होने वाला है। 23 तारीख को पार्टियां जुटेगी, सब आरोपित पार्टियां हैं, सब भ्रष्टाचारी पार्टियां हैं, सब जुट कर करके अपना अपना रोना रोएंगे। 23 तारीख को पता है ना कौन सा दिन है? विधवा दिवस है। सारी पार्टियां मिलकर के एक साथ विधवा विलाप करेंगे, खाना खाएंगे, नाश्ता करेंगे और चले जाएंगे, कोई फैसले पर नहीं पहुंचेंगे। इसलिए कि वहां तो एक अनार 100 बीमार, सब में के मन में लालसा है, सब में महत्वाकांक्षा है, दर्जन भर प्रधानमंत्री के उम्मीदवार है, तब फैसला कहां से होगा? पहले ही शरद पवार ने कह दिया कि चुनाव के बाद नेता तय करेंगे। कांग्रेस किसी को नेतृत्व देने के लिए तैयार नहीं है। वो तो कहता है हमारे राजकुमार राहुल गांधी, उसकी भी सदस्यता आप लोग हटवा दिए हैं, ऐसा आरोप लग रहा है। अरे भाई वो सदस्यता तो उनके बोली पर गया है ना, वो कोर्ट किया है, न्यायालय। हम लोग क्यों करेंगे? अपना काम करती है न्यायालय, साक्ष्य सबूतों के आधार पर फैसले लेती है। न्यायालय कोई नया है क्या? न्यायालय पहले भी करती रही है। तो अगर आप जो है, आरोप लगता रहा है कि जितनी भी संस्थाएं हैं सबको अपने अंतर्गत करके मिसयूज कर रहे हैं आप लोग, तब तो उन्होंने वहां माफी मांगने में उनको परेशानी हो रही थी क्या? सुप्रीम कोर्ट में तो जाकर करके माफी मांगे थे, वहां भी सजा होने वाली थी, तब माफी मांगे और सुप्रीम कोर्ट ने उनको माफ कर दिया। और यहाँ ये गए ही नहीं, ये कुछ किया ही नहीं। कांग्रेस में कुछ रणनीति चल रही थी राहुल गांधी को किनारे करने का। कांग्रेस में भी राहुल के विरोधी लोग बैठे हैं, क्यों नहीं इनके माफीनामा का हलफनामा दायर किया गया? तो और अब मांझी जी के पार्टी को विलय करिएगा बीजेपी में? हम लोग विलय नहीं करते हैं, फैसला लेना उनका काम है, हम लोग क्या करेंगे? मांझी जी 18 तारीख को अपनी पार्टी की बैठक कर रहे हैं, उसके बाद वो तय करेंगे क्या करना है, उसके बाद वो तय करेंगे। लालच क्या दिए राष्ट्रपति? कोई हम लोग, मैंने क्या कहा कि हमने कोई लालच नहीं देते हैं, हम लोग किसी को कुछ नहीं करते हैं। हमारे यहाँ जो आते हैं, हमारे साथ जो रहते हैं, वो निस्वार्थ भाव से रहते हैं। थर्ड फ्रंट की बात पहले से चलती रही है। कई ऐसी पार्टियां हैं जिनको कांग्रेस से हेट है, कांग्रेस के साथ नहीं जाना चाहती है। लंबे समय तक जिन पार्टियों को और देश को नुकसान पहुंचाने का काम कांग्रेस ने किया है और जो आपातकाल लगाया था, लोगों को जेल में, लोकतंत्र को पर कुठाराघात किया था, लोगों को जेल में डालने का किया था, लोकतंत्र को खतरे में डाला था, वो कांग्रेस पार्टी के साथ जो लोग गलबहियां मिला रहे हैं, जो उनके साथ जाके खड़ा है, आज जो है से किस आधार पर जनता के सामने जाएंगे और क्या बातें करेंगे? तो ऐसी भी पार्टियां हैं जो कांग्रेस के साथ किसी कीमत पर हाथ नहीं मिला सकती है। वो पार्टियां अपनी जो है अस्तित्व के लिए, अपने लिए लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि कोई फ्रंट बन जाए, थर्ड फ्रंट रहे, मुख्य फ्रंट बने या कांग्रेस हो, सब एक हो जाएंगे, तब भी मोदी का मुकाबला नहीं है। मोदी दुनिया के सबसे
पॉपुलर व्यक्ति हैं और देश की जनता की चाहत और इच्छा के प्रतीक बन चुके हैं। देश के लोग चाहते हैं कि जिस प्रकार से मोदी की सरकार ने हमारे विकास के लिए काम किया है और विकास के लिए योजनाएं बनाया है, लगातार आप लोगों पे डिलीवरी किया है। लगातार आप लोग पे आरोप लगता रहा है कि आप लोग जो भारतीय जनता पार्टी है संविधान विरोधी सरकार है। संविधान अपना काम कर रहा है, आप लोग संविधान को अक्षुण्ण बना रहे हैं, संविधान को मजबूत बना रहे हैं। जो जिनका अस्तित्व मिटता जा रहा है वही संविधान की बात कर रहे हैं। और जिस कांग्रेस ने संविधान को धत्ता बताया था, संविधान को कमजोर करने का काम किया था, आपातकाल लगा कर करके संविधान को किनारे कर दिया था, आज वही लोग जो है से संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, जो कांग्रेस के साथ जाकर आप लोगों ने कहा 2 करोड़ रोजगार देंगे, कहाँ गया रोजगार? हम जितना वायदा किए थे उससे कहीं अधिक देने का काम किए हैं। पता नहीं है बोलने वाले लोग। 2 करोड़ रोजगार अरे भाई बोलने वाले, मैं कह रहा हूं कि EPFO जो कर्मचारी भविष्य निधि है उसमें 7 करोड़ नए रजिस्ट्रेशन हुए हैं। उसमें किनका रजिस्ट्रेशन होता है? अरे भाई पहले सुन तो लीजिए, पहले सुनिए तो, किनका रजिस्ट्रेशन होता है? उसमें नया जो निबंधन होता है, जो नए रोजगार, नए नौकरी करते हैं, सरकारी क्षेत्र में हो या अर्ध सरकारी क्षेत्र में हो या निजी क्षेत्र में हो, उन्हीं का उनका निबंधन होता है। पकौड़े बेचने वाले को भी अरे भाई जोड़ लिया। अरे पकौड़े बेचने वाले करें कि पकौड़े, पहले करें कि नौकरी, कर्मचारी भविष्य निधि में पकौड़े बेचने वाले करते हैं, ये नौकरी करने वाले जो सरकारी और गैर सरकारी निजी क्षेत्र का भी जो कर्मचारी होते हैं उनका निबंधन होता है। ये 7 करोड़ वहां है। इसके अलावा हम लोग प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक योजना के तहत लोगों को हमने लोन दे कर करके कहा कि आप स्वयं रोजगार खड़ा करो, रोजगार मांगने वाला नहीं, रोजगार देने वाला बनो। ऐसे जो है से हमने करोड़ों लोगों को हमने इस काम। भारत में महंगाई अपने चरम पर है, महंगाई को लेकर के पूरी जनता परेशान है। कोई जनता परेशान नहीं है, जनता को हम लोग सुविधाएं देने का काम कर रहे हैं। आज तक कोई सुविधा दिया था क्या? 400 रुपए का इलेक्शन। अरे भाई सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए, हम लोग मुफ्त में गैस का कनेक्शन दिए 12.5 करोड़ लोगों को। लोग लकड़ी 3.5 करोड़ 3 महीने तक गैस का जो है से मुफ्त में हम लोग गैस का पैसा देने का काम किए कोरोना काल में। और आज जिनको सक्षम है वो सब्सिडी छोड़े और जिनकी आवश्यकता है, जो गरीब हैं, कमजोर हैं, उनको सब्सिडी भी गैस का उनके खाते में पैसा जा रहा है। 80 करोड़ जनता को पूरे देश में, पूरे दुनिया के अंदर भाई पूरे दुनिया के अंदर में कहीं किसी देश में ये है? 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में 5 किलो अनाज लगातार 3 वर्षों से हम दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ प्रेम रंजन पटेल जी थे, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। इन्होंने क्या कुछ कहा, तमाम चीज़ों को इस वीडियो के माध्यम से देखिए। यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज पर देखना तो फॉलो जरूर करें। कैमरामैन अमन के साथ सैफ की रिपोर्ट, पटना।